केएल राहुल के तूफान में उड़ी आरसीबी की टीम। केएल ने कमाल करके जिता दिया दिल्ली कैपिटल्स को मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और रोमांचक मुकाबला आरसीबी और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया, जहां पर दोस्तों केएल राहुल और उनके साथ मिलकर ट्रिस्टन स्टब्स ने यहां पर शानदार जीत दिला दी और आरसीबी को उन्हीं के घर में शिकस्त दे दी। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस दमदार मुकाबले को देखकर खुश हैं और केएल राहुल की दमदार पारी आपको भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रजत पाटीदार ने और गिरा अक्षर पटेल के पक्ष में। अक्षर ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में गेंदबाजी का फैसला किया तो आरसीबी की तरफ से फिलिप सेल्ट के साथ पारी की शुरुआत करने विराट कोहली उतरे, लेकिन दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने एक चौके के साथ जरूर आगाज़ किया दूसरे ओवर की पहली गेंद पर, लेकिन इसके बाद इस ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया फिलिप सेल्ट ने। इसके बाद विराट कोहली ने एक बार फिर से यहां पर तीसरे ओवर में भी शानदार चौका जड़ा। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर शानदार शुरुआत जरूर मिल गई, क्योंकि यहां पर तीसरा ओवर डालने आई मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर फिलिप सेल्ट ने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मेडोन के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला फिलिप सेल्ट के बल्ले से, जब उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और चौका जड़ा और इसकी अगली गेंद जो चौथी गेंद थी वो भी यहां पर थी 9 बॉल, यानी कि शुरुआती 4 गेंदों पर लगातार 4 बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन बॉलें तो 3 ही हुई थी। चौथी गेंद एक बार फिर डालने आए मिचेल स्टार्क, जो कि फ्री हिट गेंद थी, इस पर टॉप पेज लगा और एक और छक्का मिल गया। और इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी कोहली के बल्ले से लेग बाई का चौका मिला, जिसके चलते इस ओवर में टोटल 30 रन बने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल रन लेना चाहते थे फिलिप सेल्ट, लेकिन यहां पर वो आधे क्रीज पर आ गए थे। इसके बाद विराट कोहली ने उनको वापस भेजा और नतीजा ये रहा कि यहां पर फिलिप सेल्ट रन आउट होकर पेविलियन लौटे। विपराज का शानदार थ्रो और राहुल की बेहतरीन कलेक्टिंग और यहां पर 17 गेंदों पर 37 रन बनाकर पेविलियन लौट गए सॉल्ट के आउट होने के बाद। तो यहाँ पर कुछ खास रहा ही नहीं आरसीबी के लिए, क्योंकि दोस्तों छठा ओवर डालने आए मुकेश कुमार ने शानदार तरीके से चौथी गेंद पर देवदत्त पड्डीकल को पेविलियन भेज दिया। अक्षर पटेल ने बेहतरीन कैच पकड़ा और मुकेश कुमार को एक और शानदार यहां पर सफलता मिल गई। हम बात करें पड्डीकल की तो कुछ खास नहीं कर पाए, 8 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। ये और मुकेश कुमार ने मेडन डाल दिया। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने विपराज निगम के सामने एक बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन लगाए, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी चलते बने। यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, 14 गेंदों पर 22 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रजत पाटीदार ने भी 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहित शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लिविंगस्टन को पेविलियन भेजा। लिविंगस्टन भी बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी खास नहीं कर पाए। आशुतोष को कैच थमा बैठे और 6 गेंदों का सही सामना कर पाए और यहाँ पर मोहित के सामने वो फेल हो गए। 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर एक बार फिर से आरसीबी के लिए खराब परफॉर्मेंस इनका जारी रहा। वहीं पर इसके बाद रजत पाटीदार जरूर टीम के लिए यहां पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जितेश शर्मा को पेविलियन भेज दिया। जितेश ने यहां पर कुछ खास नहीं किया, जितेश के बल्ले का टॉपेज लगा और केएल राहुल के दस्तानों में ही गई गेंद कुलदीप का वो शिकार बने। 11 गेंदों पर 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर कुणाल पांड्या ने एक शॉट जरूर खेला, जिसके चलते गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव ने एक और सफलता यहां पर दिला दी, यानी कि 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार को पेविलियन भेजकर आरसीबी को सबसे तगड़ा झटका दिया। रजत पाटीदार कुछ खास नहीं कर पाए, 23 गेंदों का सामना उन्होंने जरूर किया, लेकिन आखिरकार कुलदीप यादव का शिकार बन गए। 23 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 25 रन बनाकर रजत पाटीदार पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की पहली गेंद पर कुणाल पांड्या को भी पेविलियन भेज दिया विपराज निगम ने। यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा, एक
एक बार फिर से आशुतोष शर्मा ने और यहाँ पर कुणाल पंड्या चलते बने। उन्होंने भी यहाँ पर 18 गेंदों का सामना किया, 18 ही रन बनाए और चलते बने यहाँ पर कुणाल पंड्या। इसके बाद टिम डेविड ने आखिरी 2 ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी की, जहाँ पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला जो कि सीधे गया फ्लैट मैक्सिमम के लिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। तो इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और बेहतरीन चौका यहाँ पर जड़ दिया, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। जबकि दोस्तों यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। यह भी दमदार छक्का था, उनके बल्ले से निकला हुआ, यानी कि दमदार पारी रही। इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर टिम डेविड ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार मुकेश कुमार की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 20वें ओवर का दूसरा छक्का जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, इस बार वाइड यॉर्कर गेंद को 4 में तब्दील कर दिया और यहाँ पर शानदार तरीके से आखिरी 2 ओवरों में शानदार बल्लेबाजी इन्होंने करके दिलाई। 20 गेंदों पर 37 रन बनाए, जिसके चलते आरसीबी की टीम का स्कोर 20 ओवर में 163 रनों तक पहुंचा। 164 रनों का लक्ष्य दिल्ली के सामने रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे फ्रेजर मैकगर के साथ फेफ डू प्लेसिस। यहाँ पर शानदार शुरुआत की उम्मीद जरूर थी। इस दौरान फ्रेजर मैकगर ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर यश दयाल की एक गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर आगाज भी शानदार किया, लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर यश दयाल ने आरसीबी की टीम को बड़ी सफलता दिला दी। उन्होंने यहाँ पर फेफ डू प्लेसिस को पेविलियन भेज दिया, जिनका बेहतरीन कैच कप्तान रजत पाटीदार ने पकड़ा और इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए। अपनी पुरानी टीम के सामने 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए फेफ डू प्लेसी। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने फ्रेजर मैकगर को भी पेविलियन भेज दिया और यहां पर शानदार कैच जितेश शर्मा ने पकड़ा। हाथ से निकलते निकलते रह गया कैच, लेकिन पकड़ लिया और 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर फ्रेजर भी चलते बने। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे केएल राहुल ने इस मुकाबले को बनाना शुरू किया। तो यहाँ पर तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी बीच 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और झटका भुवनेश्वर कुमार ने दिया अभिषेक पोरेल के रूप में। पोरेल बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और यहां पर जितेश शर्मा ने एक और शानदार कैच पकड़ लिया और 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर अभिषेक पोरेल भी चलते बने। यहां तक तो दिल्ली कैपिटल थोड़ी मुश्किलों में फंस चुकी थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर एक शानदार छक्का 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया टॉप एज के जरिए। तो इसके बाद अक्षर पटेल ने भी 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। लेकिन इसी साइड में इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद गैप में नहीं गई और पहुंच गई सीधे टिम डेविड के हाथ में। टिम डेविड ने यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई अक्षर पटेल की पारी। कप्तान आज 11 गेंदों पर 15 रन बनाकर चलते बने, यानी कि बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर निराश करके गए। इसके बाद केएल राहुल के दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कुणाल पंड्या की गेंद को घुटना टेककर स्लो स्वीप के जरिए सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद जब लिविंगस्टन गेंदबाजी करने आए तो इस ओवर में भी शानदार खेल केएल राहुल ने दिखाया और बैकफुट से गेंद को स्टैंड में भेजने का काम किया और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। ये भी दमदार छक्का था। इसके बाद उनकी ये शानदार बल्लेबाजी जारी रही और इसी ओवर में शानदार तरीके से शॉट खेलते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक यहाँ पर केएल राहुल ने भी पूरा कर लिया। तो वहीं पर दूसरे छोर से भी अब उन्हें साथ मिलने लग गया था ट्रेस्टन स्टब्स का। दोनों बल्लेबाज दमदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। यहाँ पर गेंदबाजी करने आए यश दयाल के ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब तो इन दोनों बल्लेबाजों की ये शानदार पार्टनरशिप मुकाबले को अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर टर्निंग पॉइंट ओवर आया इस मुकाबले का 15वां ओवर, जब यहाँ पर बारिश भी आ रही थी और हेजलवुड गेंदबाजी करने आए तो और इस ओवर में 15 रन बनाते थे डीएलएस पार जाने के लिए। पहली गेंद पर शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया केएल राहुल ने। तो इसके बाद दोस्तों दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से बेहतरीन शॉट खेला और कवर व पॉइंट के बीच में से या यूं कहे तो बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील कर दिया और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप 36 गेंदों पर पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहाँ पर हेजलवुड के सामने लगाने में कामयाब हुए केएल राहुल और इस ओवर में अब वो बना चुके थे 16 रन, यानी कि डीएलएस पार स्कोर बना चुके थे। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद को भी वो कहाँ छोड़ने वाले थे और आखिरी गेंद
गेंद पर भी मिडॉप के ऊपर से एक ब्रिलियंट शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया केएल राहुल ने। और इस शानदार छक्के के साथ ही इस ओवर में 22 रन बटोर कर मुकाबला पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया दिल्ली कैपिटल की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए सुयास शर्मा के 16वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 में तब्दील कर दिया। यह भी दमदार चौका था। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अपनी पारी का एक और शानदार छक्का जड़ दिया जब लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। अब तो मुकाबला पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल के पक्ष में आ चुका था, या यूं कहें तो अब सिर्फ औपचारिकता मात्र ही इस मुकाबले में बची हुई थी और उसका पूरा करने का काम यहां पर केएल राहुल ने पूरा कर दिया। जब केएल राहुल ने शानदार शॉट के साथ इस मुकाबले में पूरी तरीके से यहां पर दिल्ली कैपिटल को जीत के करीब पहुंचा दिया। यानी कि इसके बाद 18वें ओवर में यह मुकाबला समाप्त हुआ था। इस ओवर में एक वाइड का चौका भी यहां पर दे दिया और 5 रन सीधे सीधे यश दयाल ने गिफ्ट कर दिया दिल्ली को। तो वहीं पर इसके बाद तो 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बड़ा छक्का यहां पर जड़ने में कामयाब हुए केएल राहुल और इस मुकाबले को फिनिश करने में भी कामयाब हो गए। और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दिल्ली कैपिटल की टीम ने मात्र 17.5 ओवर में ही इस मुकाबले को अपने नाम कर दिया। केएल राहुल ने 53 गेंदों पर 93 तो स्टब्स ने 23 गेंदों पर 38 रनों की शानदार पारी खेली। तो दोस्तों आपका आज केएल राहुल का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरे आखिर तक देखने के लिए आप सभी का।